डोनाल्ड ट्रंप की ट्रांजिशनल डिप्लोमेसी यानी कि लेन देन आधारित जो कूटनीति है वो अब सड़ चढ़ के बोल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखा दिया है कि राजनीति में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई किसी का दुश्मन। देखिए 2017 के बाद जब चाइना और अमेरिका के बीच में जब लगातार ट्रेड वॉर चालू हो रहा था, बराक ओबामा के बाद जो बाइडेन और आपको डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से वॉर में दूरी बनाई थी, जिससे भारत को फायदा मिल रहा था। भारत को एक मार्केट के तौर पर, दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा था। मोबाइल इंडस्ट्रीज, मोबाइल फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री और एआई का हब बनाने के लिए देखा जा रहा था। वो वापस से अब चाइना अमेरिका के तरफ शिफ्ट कर गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्रानी क्लासेस पे। मेरा नाम है अभिषेक चौहान। आज हम समझेंगे, देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना विजिट किया है और आज 2 दिन रह के चाइना से निकल के गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बोला है कि जो हमारा विजिट रहा है वो काफी बढ़िया रहा है। इनका विजिट कितना अच्छा रहा, कितनी खातिरदारी इनको शी जिनपिंग ने की, कौन कौन सी बातें मानी गई, ईरान मुद्दे पे क्या हुआ, ताइवान के मुद्दे पे क्या हुआ, और ट्रेड डील क्या क्या इनके में साथ में हुई। इनके जो 30 जो सीईओ, जो दिग्गज कंपनी के बड़े बड़े सीईओ को साथ में लेके गए थे, चाहे वो एलन मस्क हो, टिम कुक हो, उन्होंने कितना क्या इन्वेस्टमेंट डील किया और इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये भारत के लिए एक चुनौती है, ये भारत के लिए एक खतरा है, या भारत के लिए अब एक नया अवसर है। अब ये भारत भी खुल के अब चाइना के साथ और रशिया के साथ भी गठबंधन कर सकता है, चाहे वो आपको आपको ब्रिक्स की बात हो या आपको एससीओ की बात हो। देखिए ध्यान से समझेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने 13 से 15 मई को आपको चाइना विजिट किया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाने वाले थे मार्च में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सोचे कि पहले ईरान पर अटैक कर देते हैं और ईरान पर अटैक करने के बाद थोड़ा दमदार बन के चाइना जाएंगे तो चाइना हमारा बात मानेगा। लेकिन बाजी तो उल्टा पड़ गया, ईरान को जीत नहीं पाए डोनाल्ड ट्रंप, जीत नहीं पाए। उसके बाद देखिए हार्मोज और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरह से कब्जा कर लिया है ईरान ने, जिसके चलते पूरे विश्व को दिक्कत झेलना पड़ रहा है। लेकिन ईरान का जो सबसे बड़ा पार्टनर है दोस्तों वो है चीन, यानी कि ईरान में जितना भी तेल और गैस की उपज होती है वो 90% अकेले चीन खरीदता है, और चीन ही ईरान को मदद कर रहा है, चाहे वो सैटेलाइट से मदद पहुंचाना हो, चाहे वो वेपन पहुंचाना हो, चाहे वो उसका तेल और ऑयल खरीद के पैसा पहुंचाना हो, या अपने इंटेलिजेंस का सपोर्ट देना हो कि अमेरिका का बड़ा बड़ा वारफेयर कहां है नहीं है, ये सब चाइना ही दे रहा है। तो देखिए लास्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्ट्रेटेजिक कूटनीति को अपनाते हुए जब ईरान से जीत नहीं पा रहे हैं, तब ईरान को दबा नहीं पा रहे, घुटनों पर नहीं ला पा रहे हैं, तब चाइना जाके पहुंच गए हैं। चाइना पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, इनका हालांकि देखिए, और अपने 30 सीईओ को लाद के, जो आपको देखिए, जो आपको टिम कुक है एप्पल के, ब्लैक रॉक के, ब्लैकस्टोन के, बोइंग के, कारगिल के, आपको सिटी के, ये सब जितने भी 30 बड़े बड़े आपको जो सीईओ हैं सबको अपने एयरफोर्स वन में लाद के ये लेके पहुंच गए आपको चाइना। एनवीडिया के सीईओ को लेके नहीं गए थे, उनको भी अलास्का से उठा लिया गया। एनवीडिया अकेले $5 ट्रिलियन की कंपनी है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत देश उतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी वो कंपनी है। उसके बाद देखिए जब चाइना पहुंचते हैं तो इनका वेलकम हालांकि किया जाता है, लेकिन शी जिनपिंग इनको लेने नहीं आते हैं एयरपोर्ट पर इनको लेने नहीं आते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया जाता है, रेड कारपेट दिया जाता है, दोनों के बीच में मीटिंग होती है। और चाइना सख्त पहले ही बोल देता है कि ताइवान पर अमेरिका, तभी हम अमेरिका के साथ कोई डील करेंगे जब अमेरिका ताइवान पर, देखिए 4 रेड लाइन इस पे दिया जाता है, चाइना के द्वारा जारी किया जाता है। पहला है द ताइवान क्वेश्चन, कि अमेरिका ताइवान पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ताइवान को इंडिपेंडेंट माना करता था अमेरिका, और अमेरिका सपोर्ट करता था ताइवान को, नहीं तो चाइना उस पर कभी भी अटैक करके कब्जा कर लेगा। वहीं चाइना का कहना है कि ताइवान जो है वो एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है चीन का। तो अब अमेरिका को चाइना ने बोल दिया है कि अब आपको सपोर्ट नहीं करना, अब आपको अपोज करना है, पूरी तरह से बोलना है कि चाइना ताइवान जो है
बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, स्वतंत्र कंट्री नहीं है, वो चाइना का ही हिस्सा है। इसी में देखिए ताइवान में भी टेंशन बहुत बढ़ चुका है। ताइवान के जो आपके विदेश मंत्री हैं उन्होंने बोला है कि क्या हम मेनू तो नहीं बन जाएंगे, यानी कि मेनू समझ रहे हैं, देश अपने आप को मेनू बोल रहा है कि जो दो लोग जब खाने पे बैठ रहे हैं तो कहीं मेनू मतलब हमको तो ना बना लिया है, आपको ताइवान को तो मेनू ना नहीं बना लिया है। तो उसमें भी अमेरिका ने बोल दिया है कि अब हम थोड़ा सा साइड लाइन रहेंगे ताइवान के मुद्दे पर, इट्स ऑल अप टू शी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर है। लेकिन आई विल बी अनहैप्पी, मतलब हम खुश नहीं होंगे अगर चाइना ताइवान को कब्जा कर ले। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कई बार बोल चुके हैं आई विल बी अनहैप्पी, चाहे वो नाटो को हो या आपको आपको संयुक्त राष्ट्र को भी बोल चुके हैं, आपको WTO को भी बोल चुके हैं, ये सब कमजोर संस्था है और कागज के नाव है वगैरह वगैरह। उसके बाद डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पे कोई बात नहीं करेगा अमेरिका, पाथ्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम पे कोई बात नहीं करेगा, और चाइना के डेवलपमेंट राइट्स पे अमेरिका कोई बात नहीं करेगा। ये चार चीज पहले बात बोल दिया गया। देखिए अगर चाइना अभी तक जो ताइवान को कब्जा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पे अमेरिका का पूरा पूरा सपोर्ट है, और ताइवान के आसपास अमेरिका ने अपने कई युद्धपोत वगैरह हथियार वगैरह भी लगा के रखे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि G2 बनने के कगार पे है। ग्रुप ऑफ टू जो है दोस्तों, ग्रुप ऑफ टू बनने के कगार पे है। ग्रुप ऑफ टू अगर बन जाता है तो समझिए कि जो दो पावर है चाइना, वर्तमान में चाइना दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है और डिफेंस वाइज भी बहुत मजबूत है, और आपको अमेरिका, अगर ये दोनों ग्रुप ऑफ टू बन जाता है जिससे भारत को कई परेशानी आ सकती है। देखिए अब क्या होगा कि यूएनओ नहीं, यूएनओ के जगह पर समझिए कि आपको ग्रुप ऑफ टू नहीं, चीन और अमेरिका क्या करेंगे, जो आपको जितने भी आपको जो नेचुरल रिसोर्स है उसका अगर बंटवारा कर लेते हैं तो भारत को इसमें कई दिक्कत आ सकता है। भारत को जो पहले फैक्ट्री का हब बनाया जा रहा था, एआई का इनोवेशन बनाया जा रहा था, सेमीकंडक्टर का हब बनाया जा रहा था, एप्पल का काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रहा था, तो टेस्ला की भी बात चल रही थी, लेकिन वो सब समझिए कि ठप हो सकता है। तो अगर अमेरिका और चीन करीब आए तो भारत पे क्या असर पड़ेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच अगर मजबूत समझौते अगर होते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे पहले राजनीतिक अमियता कम हो जाएगी। अब तक अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले में बड़े पार्टनर के रूप में देखता था, लेकिन G2 अगर अगर आ जाएगा, ग्रुप ऑफ टू यानी कि यूएस और चाइना आ जाएगा, तो इंडिया उसमें साइड लाइन हो सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए 2017 में क्वाड को मजबूत किया गया था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, जिसमें क्वाड में 4 देश आते थे जो चीन को टैकल करने के लिए बनाया गया था। पूरे जो चीन हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ रहा था, साउथ चाइना सी और पैसिफिक पूरे प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा बढ़ रहा था, और चीन के दबदबा को कम करने के लिए क्वाड की स्थापना हुई थी, जिसमें 4 देश थे, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो उसको भी समझिए कि अब क्वाड भी अब फीका पड़ सकता है। भारत पर ट्रेड और टैरिफ बढ़ाया जा सकता है, जिसमें एप्पल जैसी कंपनी पर निवेश कम करने पर दबाव पड़ सकता है, और चीन को ज्यादा वैश्विक ताकत मिलने से भारत की सुरक्षा चिंता भी बढ़ सकती है। देखिए अगर चाइना को फ्री हैंड मिल जाए, अगर अमेरिका ही चाइना को रोक के रखता है, अगर चाइना को फ्री हैंड मिल जाए तो बहुत सारे एशियन कंट्री में चाइना अपना हाथ पैर फैला चुका है। दोस्तों ड्रैगन, आपको चाहे नेपाल हो, चाहे आपको बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो सीपी इसी सड़क की बात करिएगा, फिर अफ्रीका देश में भी बहुत चाइना हाथ पैर फैला चुका है, जिससे भारत को दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन भारत के लिए एक अवसर भी है। भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल जो रॉ मटेरियल है उसमें समझिए कि खुद को मजबूत करना पड़ेगा, एक चैलेंज है। और यूरोप, जापान और मिडिल ईस्ट जैसे देश के साथ भारत साझेदारी बढ़ा सकता है, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में भारत भी अब बड़ा विकल्प बन सकता है, कि अब समझिए खुल के भारत और चाइना भी एक साथ आ सकते हैं, इंडिया, चाइना, रशिया भी एक साथ आ सकते हैं, जिससे पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को साइड लाइन किया जा सकता है। तो एक तरह से ये अपॉर्चुनिटी भी है और एक तरह से जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी है। अमेरिका देखिए अभी अगर इस सब चीजों से अगर क्या पता चलता है कि क्या अमेरिका हारता हुआ दिख रहा है चाइना के सामने, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा भूल मत समझिएगा। ये बस एक डिप्लोमेसी है। अमेरिका हारना मंजूर करता है लेकिन अपना पैसे का प्रॉफिट का लॉस मंजूर नहीं करता है। बहुत सारा
युद्ध जो अमेरिका जीत सकता है उसको जाके हार के मोड़ पे ही छोड़ देता है, लेकिन ऐसे मोड़ पे छोड़ता है जिससे 20 से 25 साल तक लगातार उसका प्रॉफिट आ सके। चाहे वो लीबिया की बात करेगा, चाहे सीरिया की बात करेगा, चाहे अफगानिस्तान वॉर की बात करेगा, अभी ईरान में भी आप लोगों ने देख लिया। तो समझिए कि ये अमेरिका की पूरी एक इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अमेरिका सबसे अमीर देश है और अपने डॉलर को मजबूत रखने के लिए ये दाव पेच अमेरिका खेलता रहता है और खेलता रहेगा। आपका इस मुद्दे पे कमेंट क्या कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।